सबसे पहले बात करेंगे, केंद्र सरकार पूरे देश में जातीय गणना कराने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस अहम फैसले पर मुहर लगा दी गई। पूरे भारत में जो गणना कराई जाती है उसी में अब जातियों की भी जनगणना होगी। ये मुद्दा काफी अहम माना जा रहा था और अब केंद्र सरकार ने पूरे देश में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जश्न मोदी सरकार के उस फैसले को लेकर है जिसने लोगों की बहुत पुरानी मांग को पूरा कर दिया और एक झटके में राहुल गांधी के सबसे बड़े अस्त्र को बेकार कर दिया। आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। राहुल गांधी जातीय जनगणना कराने की बात कहकर चुनावी माहौल बना रहे थे। मोदी सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला कर लिया। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया। राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। जिस ढंग से मोदी ने राहुल गांधी के सबसे बड़े चुनावी हथियार को बेअसर किया, उस पर सियासत तो होनी ही थी। एनडीए के नेता इसे मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और देश को हमेशा से भ्रम में रखने की राजनीति का आज फिर एक मुद्दे के समाधान के बाद पटाक्षेप हुआ। तो विपक्ष इसकी पहल का क्रेडिट ले रहा है। लेकिन जब जन दबाव इतना आगे बढ़ा तो आज भारत सरकार भी बाध्य हुई कि इसको मानने को वो तैयार हो गई। कांग्रेस पार्टी या लगातार हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी भी लगातार यह मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जाति जनगणना हो। जातीय गणना यहाँ सालों से एक अहम मुद्दा रहा है। अब तक विपक्ष सरकार को इसी मुद्दे पर घेरता रहा है, पर केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। रांची से गौरव झा और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग ने लोगों को बिजली की बढ़ी दर का झटका धीरे से दिया है। शहरी इलाकों में जहां प्रति यूनिट 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई, वहीं ग्रामीण इलाके में प्रति यूनिट 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि कृषि क्षेत्र के लिए राहत भरी खबर भी है। बढ़ी दर का करंट लोगों को कल यानी 1 मई से लगने वाला है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में बिजली की बढ़ी दर का लोगों को करंट लगा है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। 1 मई से पूरे झारखंड में बिजली की नई दर लागू हो जाएगी। आयोग ने ग्रामीण इलाकों में जहां 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है, वहीं शहरी इलाकों में 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी की गई। पहले ग्रामीण इलाकों में 6 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर थी, जो अब बढ़कर 6 रुपए 70 पैसे हो चुकी है। जबकि शहरी इलाके में अब 6 रुपए 65 पैसे की जगह उपभोक्ताओं को 6 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट चुकाने होंगे। रूरल में जो है उनके लिए 6 रुपया 70 पैसा है प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 75 था, वही 75 है। R1 का 6 रुपया 85 पैसा और 100 रुपीज प्रति कनेक्शन जो पहले था वही है। आयोग ने कहा कि इस बार कृषि क्षेत्र में बिजली का उपयोग करने वाले किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कृषि क्षेत्र में बिजली की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं फिक्स मीटर चार्ज में भी किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आयोग ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। यदि कंज्यूमर 5 दिनों के भीतर बिल का भुगतान करता है तो उसे कुल बिल का भुगतान पर 2% रिबेट दी जाएगी। किसी भी प्रकार के उपभोक्ता के लिए मीटर रेंट की अनुमति नहीं है। आयोग ने कहा कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से 40.02% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था। आयोग ने तमाम चीजों को देखने के बाद 6.34% बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी की है। किसानों को बिजली की बढ़ी दरों से मुक्त रखा गया है, लेकिन आम उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में
महंगी बिजली से जो झटका लगा है उससे लोगों में नाराजगी दिख सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और 12 दिन की विदेश यात्रा के बाद सीएम हेमंत सोरेन रांची लौट आए। सीएम ने विदेश यात्रा को सकारात्मक बताया तो बीजेपी ने इसे सफल पर्यटन यात्रा बताते हुए खर्च और नतीजों पर श्वेत पत्र लाने की मांग की है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। विदेश से निवेश लाने में जुटे सीएम हेमंत सोरेन करीब 12 दिन बाद स्वदेश लौट आए। दिल्ली लौटने के बाद सीएम हेमंत सोरेन शाम 4 बजे रांची लौटे। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने विदेश दौरे को सकारात्मक बताया था। बहुत सकारात्मक दौरा रहा, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और राज्य में जो वहां की तकनीक है उनको राज्य में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसको लेकर के चर्चा हुई, बातें हुई। सीएम के विदेश यात्रा से लौटते ही बीजेपी हमलावर मोड में आ गई। बीजेपी प्रवक्ता ने सीएम के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए। इसे स्पेन और स्वीडन की व्यक्तिगत पर्सनल यात्रा करार दिया। बार्सिलोना क्लब जाकर फोटो खिंचवाने पर सवाल खड़े किए तो आरसीडीई क्लब के साथ किए गए करार पर भी आपत्ति जताई। एक सफल पर्यटन व्यक्तिगत यात्रा करके वो आए हैं, बहुत सफल उनकी व्यक्तिगत रूप से। अगर आप पर्यटन के लिहाज से देखें जो उनकी यात्रा थी वो रही। आरसीडीई बार्सिलोना फुटबॉल क्लब अभी 13वें नंबर पे ला लीगा लीग में चल रही है, स्पेनिश लीग पर। और वो ये देखिए 13वें नंबर पे ये ला लीगा लीग में चल रही है। तो जिस क्लब से मुख्यमंत्री जी ने तस्वीर खिंचाई थी, जर्सी दिखाई थी, वो कोई और क्लब था और जहां उन्होंने अग्रीमेंट किया वो 13वें नंबर का क्लब था। इसी के साथ बीजेपी ने यात्रा के लिए 4 करोड़ की मंजूरी की जगह 10 करोड़ खर्च का दावा किया और पूछा कि क्या तमाम दावे के बाद भी इतने का निवेश भी आ पाएगा। मुख्यमंत्री जी के लिए खुद एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना चाहिए था। और दूसरा, जितना उन्होंने खर्च किया 7 करोड़ 8 करोड़ शायद 10 करोड़ से भी क्रॉस कर जाए, क्या उतना का भी लिखित निवेश का कोई अग्रीमेंट हुआ? नहीं साहब, हमने तो अभी तक एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री जी का नहीं देखा है। स्पेन और स्वीडन की विदेश यात्रा को जेएमएम नेताओं ने अभूतपूर्व बताते हुए झारखंड के विकास की नई तकदीर और तदबीर लिखने का दावा किया है। तो वहीं बीजेपी विदेश दौरे और उसके नतीजे पर आशंका जताते हुए हमलावर है और दौरे को लेकर श्वेत पत्र जारी करने तक की मांग हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक तरफ जहां पूरा देश गुस्से में है, वहीं कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता इस मुद्दे पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव की ओर से दिए गए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। बीजेपी जहां इसे लेकर हमलावर है तो वहीं कांग्रेस इसके बचाव में उतर गई है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम हमले को लेकर झारखंड में जेएमएम की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के ताजा बयान को लेकर बवाल मचा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हिंदू दाढ़ी बढ़ाकर हिंसा कर रहे हैं। जेएमएम महासचिव के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इस बयान को तुष्टीकरण और वोट बैंक को खुश करने वाला बयान बताया है। बता दें कि इससे पहले भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने पहलगाम हिंसा को संयोग नहीं बल्कि प्रयोग बताया था। जो पाकिस्तान बोलता है वही भाषा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, सपा वाले अखिलेश यादव बोल रहे हैं, टीएमसी बोल रही है। ये सारे के सारे मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने पागल हुए हैं कि किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। जेएमएम और सुप्रियो भट्टाचार्य पर सीपी सिंह के हमले के बाद बचाव में कांग्रेस के नेता उतर आए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि उनके बयान के कुछ अंश को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने सुप्रियो भट्टाचार्य का पूरा बयान क्या है इसकी जानकारी होने से इनकार किया। एक बोलने की किसी और परिवेश में उनकी परिपाटी रही होगी, वो उतना अंश काट करके वो वायरल कर दिया गया है। उनके बोलने का कुछ मकसद दूसरा रहा होगा। हमें लगता है कि पूरा वीडियो जब हम
सुनेंगे तभी इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। पहलगाम हमले को लेकर लोगों की भावना उबाल पर है। धर्म पूछकर की गई 26 निर्दोष लोगों की हत्या से नाराजगी है। अभी वक्त राजनीति को अलग रखकर देश के लिए सोचने और कुछ करने का है। आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ दुश्मन होता है इंसानियत का। और इस कायराना करतूत की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करते हैं। आईसीएसई परीक्षा में जमशेदपुर की 2 बेटियों ने इतिहास रच दिया है। पूरे देश में जमशेदपुर लोयला स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा शांभवी जायसवाल ने टॉप किया है। उसे सभी विषय में 100 में से 100 अंक मिले हैं। शांभवी जायसवाल के पिता अभिषेक जायसवाल और मां ओजस्वी शंकर दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं। शांभवी की रुचि पुस्तक पढ़ने के अलावा कथक नृत्य में भी है। आईसीएसई में एक गोल था कि टीचर्स से लिया है, कुछ और भी टीचर्स थे, मेरे जो अंकल हैं उनका ही पता है और मेरे शिक्षकों को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी। उन्होंने मेरा हौसला हमेशा बरकरार रखा। होता है ना कि कोई अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ देता है, तो मुझे तो ये पता था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा नंबर पाएगी और शी वॉज टेलिंग यस्टरडे ओनली कि आज रिजल्ट आएगा, लेकिन वो जो पल है मैं उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है आज, और मैं क्या ही बयां करूँ, शब्दों में तो नहीं बयां कर सकती कि कितना गर्व महसूस कर रही हूँ। 75% आए हैं, 395 अप टू 400, और मैंने टोटली सेल्फ स्टडी किया है। गाइडेंस मैंने टीचर से लिया है जिस टॉपिक पे भी डाउट होता था, और घर आके आई मेड श्योर कि मैं उसको खुद से रिवाइज करूँ और खुद से एक बार चेक करूँ कि मैं कहाँ मिस्टेक कर सकती हूँ और उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करूँ। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।